दोस्तों आपको टिकटॉक का वो दौर तो याद होगा जब सभी टिकटॉक बना रहे थे और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। उसके बाद में ये बंद हो गया तो वो टिकटॉकर आ गए इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर, और यहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी अब गेन कर रहे हैं। अब ऐसे ही वेस्ट बंगाल के कपल भी चाहते थे कि वो भी रील्स बना के पॉपुलर हो जाएं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि उनके पास में कोई अच्छा फ़ोन आ सके जिससे कि पिक्चर क्वालिटी उनकी अच्छी हो सके, तो वो आईफोन बाय कर लेते हैं। और फिर पड़ोसी देखते हैं कि यार इनकी फाइनेंशियल कंडीशन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मतलब टूटा फूटा मकान था, किसी तरीके से गुजारा कर रहे थे। इनके बच्चा भी हुआ था, अभी 8 महीने पहले एक बच्चा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट बच्चा था। उसको हम खिला भी लिया करते थे, लेकिन कुछ दिनों से ये बच्चा हमें खेलने के लिए नहीं दे रहे, मना कर देते हैं। ऐसा क्या हुआ? और ऊपर से इनके हाथ में आईफोन भी दिख रहा है कि आईफोन महंगे वाला लेके घूम रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? तो पड़ोसी जब बातचीत करते हैं तो ये बताती है महिला जिनका बच्चा था कि हमने अपना बच्चा बेच दिया जिससे कि हमें काफ़ी सारे पैसे मिले और उससे हमने आईफोन खरीद लिया। और इसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल के अलग अलग पार्ट्स में हम जाकर अपनी रील्स बनाते हैं और इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं ताकि हम पॉपुलर हो सकें। तो ये सुन के भाई पड़ोसी हक्का बक्का रह गए कि इन्होंने अपने 8 महीने का बच्चा बेच दिया पैसों के लिए कि आईफोन लेंगे तो अच्छी रील्स बनेगी। जिसके बाद में वो इनकी कंप्लेंट कर देते हैं, इनसे लड़ाई झगड़ा करके तुम कैसे माँ बाप हो ये वो। जिसके बाद में इस बच्चे को रिकवर कर लिया जाता है और वापस इसी माँ को पकड़ा दिया जाता है जिसने बेचा था बच्चा रील बनाने के लिए। अब बाकी इन्वेस्टिगेशन अलग से चल रही है इनके ऊपर, ये जो इन्होंने काम किया उसके लिए। दोस्तों इंडियन रेलवेज ने कुछ रेलवेज के अंदर ऐसे चेंजेस लाए हैं जिसकी वजह से कुछ लोग कंफ्यूज भी हो गए हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि भैया अगर आप अपनी सीट पर टीटी को 10 मिनट तक नहीं मिलते हो तो वो किसी और को आपकी सीट अलॉट कर देगा, जिसको सुनकर लोग हैरान हो गए थे। भाई कई बार क्या हो जाता है कि जब ट्रेन चलने वाली होती है तो हम किसी भी डब्बे में चढ़ जाते हैं कि भैया अगले स्टेशन पर देख लेंगे अपनी सीट वीट जो भी है, लेकिन चढ़ो, सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है। तो उन चक्कर में क्या होता है कि लोग अपनी सीट तक लेट पहुंचते हैं। तो कई लोग कंफ्यूज हो गए थे कि भाई यार 10 मिनट तो बहुत कम होंगे। तो यहाँ पर इंडियन रेलवेज ने दोबारा से समझाया कि देखो जब ट्रेन स्टेशन से लीव करेगी तो 30 मिनट मिल जाएंगे आपको, क्योंकि टीटी भी आधे घंटे बाद ही आता है। तो आधा घंटा है आपके पास में अपनी सीट पर पहुंचने के लिए, और उसके बाद में जब आधे घंटे बाद टीटी वहां पहुंचेगा, आप नहीं मिलते हो, फिर वो अलॉट कर सकता है। लेकिन उसमें भी एक चक्कर है, उसमें भी टीटी को 10 मिनट और वेट करना पड़ेगा वहां पहुंचने के बाद में, तब जाके वो आपकी सीट किसी और को अलॉट कर सकता है। तो भाई देखो थोड़ी सी तो है दिक्कत इसके अंदर, लगता है कि कहीं हम पहुंच नहीं पाए तो सीट चली जाएगी ये वो, और खड़े होकर जाना पड़ेगा हमें 24 घंटे के सफ़र, 18 घंटे के सफ़र के अंदर। तो मुश्किल तो होगी, लेकिन पहले पहुंच जाओ ना भाई अपनी सीट पे, लेट निकलने में क्या है, जल्दी पहुंचो वहाँ। दोस्तों ट्विटर जब से एक्स हुआ है तो कई सारे लोग मतलब इन चक्करों में पड़ चुके हैं कि यार क्या बना दिया है ट्विटर को, और ऊपर से x.com भी इन्होंने बाय कर लिया। लेकिन इंडोनेशिया ने इसके चलते हुए इसका जो x.com का रीडायरेक्ट है ट्विटर के ऊपर वो बंद कर रखा है कि भैया हम इसको चालू नहीं करेंगे, क्योंकि x.com को हमने बैन कर रखा है, क्योंकि उसके ऊपर पहले जो साइट ओनर थे वो पॉर्न चलाते थे, गैम्बलिंग चलाते थे, इस तरीके की चीज़ें चलती थी, जिसकी वजह से इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद में ही इसको डाइवर्ट किया जा सकेगा twitter.com के ऊपर। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने अब उन ऐप्स को भी क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया जो कि इंडिया के मैप को इनकरेक्ट दिखा रही है, सही से नहीं दिखा रही है, मतलब कुछ भी उनका मन आता है उस टाइप से वो मैप बना देते हैं। अभी एक एप्लीकेशन पकड़ी गई है जिसका नाम है वर्ल्ड मैप क्विज, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन अलग ही दिखा रही है, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है। और इसी के साथ साथ दूसरी एप्लीकेशन भी ढूंढी जा रही है जो कि इस तरीके की चीज़ें कर रही है कि मैप गलत सलत बता रही है। इसी वजह से चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन किया गया था, क्योंकि वो भी इसी तरीके की चीज़ें करती थी। दोस्तों आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी तो भैया पूरे बॉलीवुड के ऊपर कई सारी इन्वेस्टिगेशन बैठ गई थी, जिसमें से कई लोगों के पास में से ड्रग भी मिला था, थोड़ा बहुत ही मिला होगा, कई कॉमेडियन भी पकड़े गए थे जिनके पास में थोड़ा बहुत ड्रग था, तो उनके केस दब गए, पता भी नहीं अब क्या है क्या नहीं है, सब भूल गए। लेकिन यहाँ पर अगर सिंगापुर की बात करोगे तो एक महिला पकड़ी गई थी 2018 के वक्त में, जिनकी एज 45 साल थी। उनका नाम है श्रीदेवी दजमानी। हालांकि नाम से तो इंडियन ही लग रही है, लेकिन पता नहीं क्या है, लेकिन इंडियन ओरिजिन हो सकती है, नेशनैलिटी खैर सिंगापुरियन ही है अभी इनकी। तो 2018 में 30 ग्राम हेरोइन के साथ में पकड़ी गई थी, और अब इनको सज़ा सुनाई गई है कि 3 दिन बाद इनको इस दुनिया से रिहा कर दो। और अगर ऐसा कानून आप सोच के देखो कि यहाँ पर भी होता तो शायद इतना ज़्यादा ड्रग व्रग नहीं होता कई सारे इलाकों के अंदर, और बॉलीवुड शायद आधा साफ होता।